कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरु शंकर भगवान की जय। वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसी जानकारी इस वीडियो में लेके आए हैं जो विषय है शिवलिंग। सावन मास आने वाला है। सावन में शिवलिंग का पूजन कैसे करें, शिवलिंग क्या हम घर में रख सकते हैं कि नहीं, शिवलिंग का पूजन करने का क्या विधान है, सबसे सरल तरीका, सबसे सरल विधि और सबसे सरल मंत्र, और किनको किनको करना चाहिए, क्या अधिकार है और उसका क्या वर्णन है विद्युषर संहिता और शिव महापुराण में, वो प्रमाणों के साथ आज हम बात करेंगे। और तो आज आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं आज इस विषय में कि शिवलिंग का पूजन कैसे करना चाहिए। सर, हमें जानना है कि शिवलिंग अपने घर में हम रख सकते हैं कि नहीं, पूजन कैसे करें। तो सबसे पहले ये हम बता दें कि आप शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। वो कौन शिवलिंग? नर्मदेश्वर शिवलिंग। ठीक है, तो आप घर में जानते हैं कि स्थापित नहीं होती, चल प्रतिमाएं होती हैं। तो आप सबसे उत्तम माना जाता है नर्मदेश्वर स्फटिक आदि से भी उत्तम माना जाता है पार्थिव शिवलिंग। सबसे ज़्यादा प्रचलन था पार्थिव, जो मिट्टी की शिवलिंग बनाया जाता था। तो इसको हमें सबको पूजन करना चाहिए, सबका अधिकार है। और विशेष लोग से सभी लोग सामान्य में पार्थिव शिवलिंग का ही पूजन करते हैं। तो इसलिए ये आपके अंतःपटल से हट जाना चाहिए कि हमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। शंकर जी का पूजन करने में कोई दोष नहीं है। और अपने घर में आप शंकर जी का पूजन पार्थिव शिवलिंग के रूप में भी करा सकते हैं, नर्मदेश्वर के रूप में भी करा सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि हम भगवान शंकर जी का पूजन अब से कौन कर सकता है? इसमें सभी कर सकते हैं, सभी वर्ण के लोग कर सकते हैं। क्या लिखा है? अधिकारोस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजाः। अधिकारोस्ति सर्वेषां, सभी का अधिकार है। आप सभी लोग शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, सभी लोग शिव जी का पूजन अभिषेक कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि आप वेदोक्त मंत्र से करा सकते हैं, ब्राह्मण आदि क्षत्रिय के लिए, पुराणोक्त के लिए और तंत्रोक्त, ये तीनों विधियाँ प्रचलित हैं। पूजन आप करा सकते हैं। आप ब्राह्मण से बुलाकर अभिषेक कराएं, शिवलिंग का पूजन कराएं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराएं। अब इसमें से जो शिवलिंग का निर्माण होता है वो 4 उंगली, अपनी अंगुली से 4 उंगली का निर्माण करके आप पूजन कर सकते हैं। अब शिव महापुराण में 8 मंत्र भगवान शंकर जी के बताए गए हैं। नमः स्वस्ति स्वाहालम वसट योगा, ये व्याकरण का सूत्र है, जहाँ नमः लगाने से वो मंत्र बन जाता है, चतुर्थी व्यक्ति लगाने से। तो उसमें से अगर आप नमः लगा देते हैं तो ये शिव महापुराण में लिखा है, उसमें नमः लगा देंगे तो मंत्र बन जाएगा। तो अब क्या है, जैसे मिट्टी है तो आपको जो मिट्टी है, मिट्टी का चुनाव बहुत अच्छे से करना चाहिए, जिससे बहुत अच्छी मिट्टी होना चाहिए, पवित्र हो। तो जब मिट्टी आप लाते हैं खोद करके, चुन करके, तो उस समय आपको कौन सा ये 8 मंत्र हैं जो उस समय क्या बोलना है। जब मिट्टी लाते हैं तो क्या बोलना है? पहला स्टेप है, उसमें आपको बोलना है हराय नमः। क्या बोलना है? ओम हराय नमः। आप चुनते समय, खोदते समय आपको हराय नमः बोलना है। अब दूसरे स्टेप में जब शिवलिंग में आप पानी डालते हैं या मिलाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो उसमें आपको बोलना है महेश्वराय नमः। ओम महेश्वराय नमः। जब आपकी मूर्ति बन जाए तब उसमें जब आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, अपना आसन वसन पूजन का सामग्री लेकर के वहाँ पे आप आएंगे, तब आपको वहाँ पे बोलना है ओम संभवे नमः, ओम संभवे नमः। उससे आपकी वो मूर्ति की प्रतिष्ठा हो जाएगी। अब आपको उसमें से, अब प्रतिष्ठा होने के बाद अब आपको उसमें आवाहन करना है। आवाहन करने के लिए आपको उसमें बुलाना है सभी भगवान के गण को, सभी उनके परिवार को। तो आवाहन करते समय बोलना है ओम शूलपाणे नमः, ओम शूलपाणे नमः। तो इस तरह करके उनको आपको आवाहन कर लेना है। अब इसके बाद उनको आपको स्नान आदि कराना है। जब स्नान आदि कराएंगे तो स्नान आदि कराने के लिए ओम पिनाक दृश्ये नमः करके आपको स्नान करा देना है। फिर आपको जो सामग्री आप लिए हैं उस सामग्री को आपको भगवान के ऊपर चढ़ाना। धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार षोडशोपचार जो भी आपने व्यवस्था किया है, उससे आपको ओम शिवाय नमः कह करके आपको सभी धूप दीप नैवेद्य आपको चढ़ा देना है। इसके बाद आपको
क्षमा मांगना है। क्षमा मांगना है भगवान से कि हे प्रभु हमसे कुछ गलती हो गई हो उसको आप क्षमा करें। तो ओम पशुपतये नमः, हे प्रभु हम पशु हैं, हम जानवर सदृश हैं, हम नहीं जानते आपके पूजन को, पर आप पशुपति हैं तो आप क्षमा करें। इस तरह करके ओम पशुपतये नमः करके आपको भगवान से क्षमा मांगना है। फिर इसके बाद अब आपका भगवान को विसर्जन करना है। तो भगवान को विसर्जन करना है तो आपको बोलना है ओम महादेवाय नमः, हे प्रभु आप हमारी छोटी पूजन में छोटी सामग्री जितना भी हो सका उससे आप प्रसन्न हो गए क्योंकि आप बहुत महान हैं। तो आपकी इस तरह आपको विशेषता करते हुए कि आप महान हैं, तो हे प्रभु आप प्रसन्न रहें, आपको हम ये विसर्जन करने जा रहे हैं। क्योंकि सबसे सरल है भगवान शंकर जी, अमृत पीने वाले को देव कहते हैं, विष पीने वाले को महादेव कहते हैं। छोटी से छोटी पूजन में भगवान का छोटी पूजन करने में ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सरल विधि है, इस तरह करके आप पूजन कर सकते हैं। जो मैंने आपको 8 ये मंत्र आपको बताएं, इससे भगवान बहुत ही जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। आप इनसे पूजन भी कर सकते हैं। देखिए आप मिट्टी से लेकर के निर्माण करने में, बनाने में, आवाहन में, स्नान में, सामग्री चढ़ाने में, क्षमा प्रार्थना में, ठीक है, विसर्जन तक के सभी आपको हमने एक क्रम तरीके से आपको बता दिया किन किन मंत्रों को आपको प्रयोग करना चाहिए। इस तरह करके भगवान शंकर जी का आप पूजन कर सकते हैं, बहुत सरल है। तो आप मिट्टी के पार्थिवेश्वर शिवलिंग का बनवा करके आप पूजन करें। आपको किसी प्रकार कोई संदेह नहीं, अपने घर में आप पूजन कराएं या आप किसी गौशाला, नदी किनारे, मंदिर में आप अगर शिवलिंग है तो वहाँ आप खुद कर सकते हैं, गुरु के घर में कर सकते हैं। अब रही बात शिव दीक्षा की बात, शिव मंत्र की दीक्षा जो लोग ले रखे हैं वो बताया नहीं जाता, तो आप किसी गुरु योग से आप वहाँ शिव मंत्र दीक्षा भी ले सकते हैं। उन मंत्र से पूजन करने से आपको उसको ज़्यादा फल मिलेगा। आगे हम बात करेंगे भगवान शंकर जी के जो 8 जो स्वरूप हैं, जो 8 मूर्तियां हैं, उनको कैसे प्रणाम करते हैं, जो आकाश, वायु आदि के रूप में हैं, उनको हम आपको बताएंगे। तो ये आपको जानकारी कैसे लगी, ये वीडियो कैसा आपको लगा, आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय माई की, जय संस्कृतम, जय भारतम।